नारी के प्रति कुदृष्टि रखने वाले का तप तेज नष्ट हो जाता है। जरा सोचिए, जब नारी के प्रति कुदृष्टि रखने से ही तप और तेज नष्ट हो जाते हैं तो जो अत्याचार आज नारियों पर हो रहे हैं उसका दुष्प्रभाव मनुष्य पर, समाज पर, देश पर और इस पूरे विश्व पर क्या पड़ेगा, इसका अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते हैं। केवल कुदृष्टि रखने से हमारे कई जन्मों के तप नाश हो जाते हैं, हमारी तपस्या छीन हो जाती है, उसका तेज नष्ट हो जाता है। तो फिर नारी कितनी शक्तिमान है, इस चीज़ का बोध आपको होना चाहिए। और आज जो दुर्दशा नारी की हो रही है उसे रोकना चाहिए और उसे रोकने के लिए हम सभी को आगे बढ़ के आना चाहिए और इसका हमें समर्थन करना चाहिए कि किस प्रकार से नारी सुरक्षित हो। इस सुरक्षा के लिए हम सबको एक होकर एक साथ आवाज़ उठानी चाहिए। आइए इस समकक्ष में आपको एक छोटा सा उदाहरण, छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। सतयुग के आदि में जंब नामक एक बड़ा प्रबल दैत्य था। उसने प्रचंड तप करके ऐसी शक्ति प्राप्त की थी जिसके बल से उसने सभी देवताओं को परास्त कर दिया था। एक दिन बालखिल्य ऋषियों के आश्रम में लक्ष्मी जी बैठी हुई थी। संयोगवश जंब दैत्य भी उधर से आ निकला। वह लक्ष्मी की सुंदरता पर मुग्ध हो गया और उन्हें जबरदस्ती अपने रथ में बिठाकर हरण करके ले चला। देवगुरु बृहस्पति यह सब देख रहे थे। उनने देवताओं से कहा, बस अब प्रयोजन सिद्ध हो गया, अब इस पर आक्रमण करो या अवश्य मारा जाएगा। देवताओं ने पूछा, इसका क्या कारण है? देवगुरु ने कहा, पर नारी की ओर कुदृष्टि से देखने के कारण अब इसका पूर्व संचित तप नष्ट हो गया। अब इसे हरा देना कुछ कठिन नहीं है। देवताओं ने उस पर आक्रमण किया और प्रतापी जंब दैत्य को आसानी से मार गिराया। तो देखा आपने, यह कहानी हमें क्या शिक्षा देती है कि नारी पर कुदृष्टि डालने से जो भी हमारे अंदर संचित शक्तियाँ होती हैं उनका नाश हो जाता है। जो भी हमारे पुण्य कर्म होते हैं वो नाश हो जाते हैं और इसके बाद कोई भी हमें हरा सकता है। तो आज जिस प्रकार से नारियों का इतना अपमान हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि उस अपमान का उसे क्या फल मिलेगा और उसकी क्या दुर्दशा होगी।